राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। यूपी की सियासी जंग में पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की एंट्री हो गई है। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने हरदोई में सरदार पटेल की जयंती पर उनकी तारीफ करते करते, यानी सरदार पटेल की तारीफ करते करते जिन्ना को भी पटेल की तरह संघर्षशील नेता बता दिया। अखिलेश ने कह दिया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और जिन्ना एक ही संस्थान से पढ़कर बैरिस्टर बने और आजादी के लिए अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया। उनके इसी बयान पर कल से बवाल मचा हुआ है, सियासी तूफान आया हुआ है, हर कोई उनको अपने निशाने पर ले रहा है। कैसे रिएक्शन आए हैं वो बाद में, पहले अखिलेश का यह बयान सुनिए। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिसपे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लोग और सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पर पाबंदी लगाने का काम किया। सबकी तुलना कर डाली अखिलेश यादव ने। जिन्ना को आजादी के नायकों के साथ खड़ा कर दिया और अखिलेश यादव ने जाने अनजाने बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा भी दे दिया है। कुछ ही घंटों में सीएम योगी ने इस बयान को शर्मनाक बताया, साथ ही साथ अखिलेश को जिन्नावादी बता दिया और कह दिया सत्ता में राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं। जरा सुनिए। ये वही लोग हैं, जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल जाता है, यही जिन्नावादी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। और जब भी ये जिन्नावादी आएंगे राम भक्तों पर इसी प्रकार से गोली चलाएंगे। लेकिन अब राम भक्तों पर गोली नहीं चलेगी, अब आतंकवादियों पर गोली चलेगी, देशद्रोहियों पर गोली चलेगी, भारत विरोधी और भारत के नागरिकों पर, निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों पर गोली चलेगी। भारत के नागरिकों पर नहीं, भारत के श्रद्धालुओं पर नहीं, राम भक्तों पर नहीं, कृष्ण भक्तों पर नहीं। योगी के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस पूरे बयान को लेकर अखिलेश यादव को घेरा। समाजवादी पार्टी को एक नया नाम दे दिया। केशव प्रसाद मौर्य बोले, ये नमाजवादी पार्टी है और जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। अखिलेश यादव जी को अगर श्री अखिलेश अली जिन्ना कहा जाए तो कोई अंतर नहीं होगा। उन्होंने न केवल मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर के देश के विभाजन के समय जो करोड़ों की संख्या में लोगों को बलिदान हुआ है उनके बलिदान का अनादर किया है, बल्कि तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के कारण से भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी अपमान किया है। एक ही विद्यालय में पढ़ने के बाद एक ने देश का विभाजन करवाया और एक ने देश को जोड़ने का काम किया। ये समाजवादी पार्टी नहीं, ये नमाजवादी पार्टी है। अखिलेश अली जिन्ना, नमाजवादी पार्टी, बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दा मिल गया है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी समाजवादी पार्टी और अखिलेश को घेर रही है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी इस विवाद में कूद पड़े। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव को इतिहास फिर से पढ़ना चाहिए। उन्हें भ्रम है कि कुछ लोग जिन्ना के नाम पर उन्हें वोट देंगे, जबकि देश का मुसलमान जिन्ना को पसंद नहीं करता। जरा सुनिए ओवैसी को। जिन्ना से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका या कोई हिस्सा या कोई वोटर इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। उनको अपने एडवाइजर्स को चेंज करना चाहिए या खुद को उनको पढ़ना भी चाहिए। ये तो अखिलेश यादव को मैं समझता हूँ कि उनको दोबारा कोई हिस्टोरियन के पास बैठकर हिस्ट्री पढ़ने की उनको ज़रूरत है। इधर बीएसपी की नेता मायावती ने जिन्ना को लेकर जारी सियासत पर एसपी और बीजेपी दोनों को घेर लिया। इस पूरे बयान को, इस पूरे विवाद को एसपी और बीजेपी की मिलीभगत करार दे दिया। मायावती ने ट्विटर पर लिखा, सपा मुखिया द्वारा जिन्ना को लेकर कल हरदोई में दिया गया बयान व उसे लपक कर भाजपा की प्रतिक्रिया, ये इन दोनों पार्टियों की अंदरूनी मिलीभगत और इनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, ताकि यहां यूपी विधानसभा चुनाव में माहौल को किसी भी प्रकार से हिंदू मुस्लिम करके खराब किया जाए। ये मायावती
अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया ट्विटर पर दे रही हैं। इधर अखिलेश यादव ने अपनी चुनावी रणनीति का आज ऐलान कर दिया। अखिलेश ने कहा कि वो खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन करीब करीब तय हो गया है। यह भी बात आज अखिलेश यादव ने बताई है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ सीटों के बंटवारे पर बातचीत आरएलडी के साथ हमारी जारी है। दरअसल कल लखनऊ एयरपोर्ट पर कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी और आरएलडी के नेता जयंत चौधरी के बीच मुलाकात की तस्वीर सामने आई थी। वो तस्वीर एक बार जरा देख लीजिए, जिसके बाद ऐसा लगता है आनन फानन में अखिलेश ने एसपी और आरएलडी के गठबंधन का ऐलान कर दिया है। यह तस्वीर कल से सोशल मीडिया पर छाई हुई थी प्रियंका और जयंत चौधरी की, जिससे संकेत यह मिला कि कहीं कांग्रेस और आरएलडी का गठबंधन तो नहीं होने जा रहा है, क्या दोनों संभावनाएं तो नहीं तलाश रहे। जिसके बाद आज अखिलेश का यह बयान आ गया कि एसपी आरएलडी का गठबंधन भैया हो चुका है, फाइनल है, बस सीट शेयरिंग पर बातचीत जारी है। चलिए, राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी, संघर्षशील नेता बताकर फंस गए अखिलेश, और अखिलेश क्यों नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ समाजवादी पार्टी से सुनील साजन आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से मेरे साथ शलभमणि त्रिपाठी आ गए हैं। कांग्रेस से आलोक शर्मा को आप देख पा रहे हैं, और प्रदीप सिंह आ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत। सुनील साजन, ये कैसा बयान दे दिया आपके नेता ने, कैसे डिफेंड करिएगा आप इसको? हर चुनाव में आप ही बीजेपी पर आरोप लगाते थे, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। अब तो वो दोष भी नहीं दे सकते आप। शुरुआत अखिलेश ने कर दी, कहां से जिन्ना आ गए भाई? देखिए मानक जी, कल का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान है वो तो महंगाई पर भी खूब बोले हैं। वो तो ये बोले हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जाने का वक्त हो गया है, 5 के लिए आप जो भी वहां की साफ सफाई करा सकते हैं उस पर भी बोले हैं, बहुत सी चीजों पर। और देश, हम कह रहे हैं हम लोग दिवाली मनाने जा रहे हैं, आपने ये स्वीकार किया कि कितनी महंगाई हो गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बस वो हिस्सा जिसमें हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि एक ही संस्था से पढ़ करके, कौन सी तुलना की, जहां से वकालत की वहां से पढ़ करके आए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। देखिए, हम जिन्ना और सावरकर के चक्कर नहीं पड़ना चाहते, हालांकि दोनों नाम ऐसे हैं जो बंटवारे को लेकर के एक मंच पर थे, दोनों लोग बंटवारा चाहते थे। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि सावरकर की तरह जिन्ना ने कभी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी, हम उनका पक्ष नहीं ले रहे हैं। और ये बात नहीं है कि जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ाने यही भारतीय जनता पार्टी के लौह पुरुष माननीय आडवाणी जी गए थे या नहीं गए थे। तो इतिहास का तो मैं स्टूडेंट रहा नहीं मानक जी, बस इतना जानता हूं कि आजादी जो बंटवारा हुआ उससे पहले की जो आजादी की लड़ाई है उसमें लगभग सबकी भूमिका रही है। किसी की कम रही है, किसी की ज्यादा रही है। तो जो बंटवारे के बाद के जिन्ना है उन पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, उन पर, और हमारे नेता ने भी उन पर कोई टिप्पणी नहीं की। हमारे नेता ने केवल ये कहा कि एक ही संस्था से वकालत करके पढ़ करके यहां अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। ठीक है, पर जिन्ना का जिक्र करने की जरूरत क्या थी? जिस शख्स ने देश का विभाजन किया उसका नाम नेहरू, गांधी, पटेल के साथ लेने की जरूरत क्या थी? सुनील, ये बात मैं आपकी मान सकता हूं कि जिस व्यक्ति ने देश का बंटवारा किया हो या बंटवारे का मुलजिम रहा हो या जिसने देश को बांटा हो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, देखिए कहना कि महाराज जी, इतिहास जब आप पूरा देखेंगे, हम अधूरे इतिहास पर बहस कर रहे हैं। हालांकि मैं नहीं जाना चाहता हूं उस पर, लेकिन हमारे नेता ने जो बात कही कि वो एक संस्था से पढ़ करके आए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो इसमें यह इतिहास कहां झूठा है? झूठे लोगों को क्रांतिकारी बनाने की कोशिश चल रही है, लेकिन फिर भी हम आपकी डिबेट में इस बात को स्वीकार करते हैं
कि गांधी जी की तुलना, नेहरू जी की तुलना, लौह पुरुष की तुलना, हाँ, और उस समय जो संघर्ष कर रहे थे, हाँ, ये कैरेक्टर सब निकल के आए आजादी के बाद के। हाँ। हम लोग आइडियल मानते हैं भगत सिंह जी को। भगत सिंह पैदा वहीं हुए, भगत सिंह जेल में वहीं रहे, हाँ। फांसी वहीं चढ़े। आज वो हिस्सा अगर पाकिस्तान में है, इसका मतलब क्या हम भगत सिंह को पाकिस्तानी मान लेंगे? नहीं, एक सेकंड सुनील, नहीं, एक सेकंड, मतलब आप ये मान रहे हैं ना, देखिए थोड़ा क्लैरिटी हो जाए, आप ये मान रहे हैं ना कि अखिलेश ने जो एक ही सांस में एक दो वाक्यों में ये सारे नाम एक साथ ले दिए, शायद उनसे भूल हुई, उनको ये नहीं करना चाहिए था? मैं ये कह रहा हूं आपकी डिबेट में, मानस जी, आपके कार्यक्रम में, कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात का जिक्र किया कि एक ही संस्थान से डिग्री लेकर के आने वाले लोगों ने यहां अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। तो इसमें कौन सी झूठी बात है? नहीं, ओवैसी साहब का बयान सुना आपने? हाँ, जानबूझकर जिन्ना का नाम लिया है क्योंकि आप मुसलमानों के वोट लेना चाहते हैं, लेकिन ओवैसी कह रहे हैं आपको वोट मिलेगा नहीं, हिंदुस्तान का मुसलमान जिन्ना के साथ नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान का एक भी व्यक्ति जिन्ना के साथ नहीं है। हम साथ खड़े होने की बात ही नहीं कर रहे हैं। और जहां तक सवाल वोट का है, तो वोट तो लोग भाजपा से परेशान है, इसलिए समाजवादी पार्टी नहीं सुनील, लेकिन सुनील ओके, ऑल राइट, क्योंकि अब आप इतनी ईमानदारी से जब इस मुद्दे पर बोल रहे हैं, हमें यकीन नहीं था कि अखिलेश यादव के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी इस पर डिबेट करेगी या नहीं करेगी, लेकिन मैं दाद दे रहा हूं आपके नेता की, जिन्होंने कम से कम टीवी पर अपने प्रवक्ता भेजे और इस पर एक स्टैंड लेकर स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की है। सुनील, क्या अखिलेश यादव से भूल हो गई क्या? मैं ये पूछ रहा हूं, जो नाम उन्होंने साथ में ले लिए, क्या उनकी जुबान से ऐसे ही निकल गया, भूल से निकल गया जिन्ना का नाम, या उन्होंने सोच समझकर यह कहा था? देखिए मानस जी, जो बात आप निकलवाना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं, उस बात को मैं शुरू से कह रहा हूं। हाँ, कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, नेहरू जी और जिन्ना, हाँ, जिन संस्थानों से पढ़ करके आए, हाँ, और आने के बाद इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, हाँ, इस इतिहास में कोई झूठापन हो तो बता दीजिए। नहीं वो ठीक है, अरे वो ठीक, नहीं वो तो सबको पता है, सबने इतिहास पढ़ा है, और मुझे लगता है आज की पीढ़ी ने वो सारी फिल्में भी देखी हैं जो आजादी की लड़ाइयों पर बनी है, और जिन्ना के वो कैरेक्टर जो उन फिल्मों में बहुत बढ़िया बढ़िया एक्टर्स ने प्ले किए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बात यह है, हिंदुस्तान में आपको पता है जिन्ना का नाम लेना भी पाप है, क्योंकि उस शख्स ने हिंदुस्तान को तोड़ा था, पाकिस्तान बनाया था, पार्टीशन में जितना खून बहा आपको भी पता है। मैं इसीलिए उधर जाना नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जिन्ना का नाम लेकर या तो ये कहिए भूल से हो गया, हमसे गलती से नाम निकल गया, वो नहीं लेना चाहिए था, या फिर जो ओवैसी कह रहे हैं वो सच है कि जानबूझकर लिया चुनाव की एक रैली में, वरना जिन्ना का नाम कोई क्यों लेगा? देखिए मानस जी, होता क्या है कि कभी कभी हम सच कहते हैं और सच कहकर के फंस जाते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, यह सियासत का बयान नहीं था। हाँ। हमारे नेता कभी भी जाति और धर्म पर सियासत नहीं करते। हम तो सियासत करनी होगी, महंगाई पे करेंगे, बेरोजगारी पे करेंगे, भ्रष्टाचार पे करेंगे। और कौन सा जिन्ना के नाम ले लेने से हम सरकार में आए जा रहे हैं? हम जिन्ना का नाम क्यों लेंगे? सरकार में वो लोग भी नहीं आए जो जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने गए थे या माल्यार्पण करने गए थे, वो भी प्रधानमंत्री। शलभ मणि त्रिपाठी, शलभ, अब तो आपने पूरी स्थिति सुन ली, मैंने सारे सवाल पूछे, काफी बेबाकी से और बहुत स्थिति को स्पष्ट करते हुए सुनील ने जवाब दिए। अभी भी आप कहेंगे अखिलेश अली जिन्ना और समाजवादी पार्टी? नहीं, देखिए मानक, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ये बयान दिया गया है, ठीक है, सुनील भाई उसको अपने तरीके से कह रहे हैं, पर क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसा बयान जानबूझ कर दिया गया? उत्तर प्रदेश में जब जब समाजवादी पार्टी चुनाव करीब आया है, क्या मुझे वो बयान याद दिलाने पड़ेंगे कि कार सेवकों पर गोलियां चलवाई गई और उसके बाद उसको किस तरह से भाषणों में जस्टिफाई किया जाता था? यहाँ साहब हमने गोली चलवाई, अगर हम गोली नहीं चलवाते तो क्या होता, दोबारा चलवानी पड़ेगी, दोबारा चलवाएंगे। अभी जिन्ना को लेकर इस तरह का बयान देना, तो ये बयान कोई ऐसा नहीं, आप इसको पॉलिटिकल बयान मानिए और बहुत सोच समझ के दिया हुआ बयान है। लेकिन दुख इस बात का है मानक, कि इन तमाम चीजों पर चर्चा होती है, जिन्ना ने क्या किया,
जिन्होंने बंटवारा कराया। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि हम ये क्यों भूल जाते हैं कि डायरेक्ट एक्शन डे वो किसकी अगुवाई में हुआ था। डायरेक्ट एक्शन डे जब हुआ और जब बंटवारा नहीं हो रहा था, जब इस देश के लोगों ने कहा कि नहीं बंटवारा नहीं होना चाहिए, तो डायरेक्ट एक्शन डे करके बंगाल के भीतर दलितों का बड़े पैमाने पर नरसंहार किया गया, बंगाली हिंदुओं का नरसंहार किया गया, लाखों की संख्या में लोग मारे गए। और हम सब किताबों में पढ़ते हैं कि बलात्कार उनके परिवारों के सामने हुआ, उसके जिम्मेदार था, उसके जिन्ना जिम्मेदार था। ऐसे व्यक्ति को आप अपने भाग्य में लेकर आते हैं। आप पूर्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप एक जिम्मेदार व्यक्तित्व हैं। ठीक है, चुनाव हारना जीतना लगा रहता है, चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, सरकारें बनती और बिगड़ती रहेंगी, लेकिन आप ये समझिए कि आपका ये जो बयान है ये राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम सारे लोग उसको किस नजरिए से लेते हैं और उसका क्या मायने निकालते हैं कि पाकिस्तान में बैठे लोग आज इस बात को किस बात की चर्चा कर रहे होंगे कि देखिए हिंदुस्तान के भीतर जिन्ना के समर्थक है, जिन्ना को महापुरुष मानने वाले लोग हैं। तो एक तरह से आप जो एक नैरेटिव स्टैब्लिश करते हैं जिन्ना के खिलाफ कि वो व्यक्ति है जिसने लाखों की हत्याएं कराई, नरसंहार कराए, बंगाल में बहन बेटियों का बलात्कार उनके परिवार के सामने हुआ, उस व्यक्ति को जिसको भारत का हर व्यक्ति खलनायक के तौर पर मानता है, उस व्यक्ति को महिमा मंडित करने का कार्य किया गया। और कारण क्या है कि वोटों का तुष्टीकरण। ये पहली बार नहीं है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने सीरियल धमाके कराए, जिन्होंने अयोध्या में धमाका किया, जिन्होंने गोरखपुर में धमाका किया, जिन्होंने वाराणसी लखनऊ में धमाका किया, उनके मुकदमे क्यों वापस लिए गए? उनके मुकदमे वापस लेने का क्यों काम किया गया? तुष्टीकरण के लिए किया गया। आप देखिए, मुझे अगर आप कहेंगे तो एक नहीं 50 उदाहरण है और मुझे बताने की आवश्यकता भी नहीं है, ये सब जानते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ एक निवेदन है कि चुनाव को चुनाव तक रहने दीजिए। ये तुष्टीकरण की आड़ में इस स्तर पर मत चले जाइए कि लोगों की भावनाओं को तकलीफ पहुंचे। और मुझे लगता है कि श्रीमान अखिलेश यादव जी के इस बयान से सिर्फ पटेल जी का अपमान नहीं हुआ, पूरे हिंदुस्तान का अपमान हुआ है। पूरा हिंदुस्तान मतलब चुनाव में आप इसे मुद्दा बनाएंगे? ये जो अखिलेश अली जिन्ना और समाजवादी पार्टी आप कह रहे हैं, ये चुनाव तक आपका ये मुहिम जारी रहेगी, ऐसे ही करेंगे आप? देखिए, मुद्दा हमने नहीं बनाया, मुद्दा उन्होंने बनाया जिनको लगता है कि जिन्ना के नाम के पीछे तुष्टीकरण छुपा है, जिनको पता है कि जिन्ना का नाम लेने पर वोट मिलता है, जिनको लगता है कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्ना को आइडियल मानते हैं और हम अगर जिन्ना के नाम पर बोलेंगे तो हो सकता है कि कंसोलिडेट होके हमें मुस्लिम मत मिल जाए। ये वो मुद्दा बना रहे हैं, हम मुद्दा नहीं बना रहे। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि लौह पुरुष जो है भारत के, उनका अपमान हुआ। पर शलभ, क्या वाकई जिन्ना के नाम पर आज के हिंदुस्तान में वोट पड़ता है क्या? नहीं, ये तो उनको सोचना चाहिए। बिल्कुल, आप देखिए ना। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी राय क्या है? नहीं, बिल्कुल पड़ता है। नहीं पड़ता तो नाम क्यों लेते हैं? देखिए, अगर डिप्लोमेटिकली बात करेंगे तो हम कहेंगे कि नहीं, इस देश का मुसलमान जिन्ना से नफरत करता है। लेकिन अभी भारत पाकिस्तान का मैच हुआ ना, आप देखिए ना, एक मैच ने उतने सारे गद्दार ढूंढ दिए जितने रॉ और आईबी मिलकर नहीं ढूंढ पाती है। तो क्या करिएगा? दुर्भाग्य हमारा कि भारत पाकिस्तान का मैच होता है, उस पर भी बहुत सारे गद्दार निकल कर आते हैं। रॉ नहीं ढूंढ पाता उतने एनआईए नहीं ढूंढ पाता, उतने आईबी नहीं ढूंढ पाती। तो जिन्ना के नाम पर भी वोट देने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने इसीलिए बहुत सोच समझ के नाम लिया है। आप ठीक है, उनको क्रिटिसाइज करते रहिए, आप उन पर डिबेट कराते रहिए, हम उन पर हमला करते रहेंगे। पटेल साहब का अपमान हुआ, होता रहे, भारत का अपमान हुआ, होता रहे, लेकिन वोटों का तुष्टीकरण तो इसी तरह से होगा ना कि जब वो जिन्ना के पक्ष में खड़े होंगे और पूरा देश जिन्ना के खिलाफ। ओके, आलोक शर्मा, ऑल राइट। ओके, आलोक शर्मा, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस पूरे विवाद पर और जो अखिलेश ने जो बयान दिया उस पर? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी या आरएसएस या हिंदू महासभा कहे, विश्व हिंदू परिषद कहे कि जिन्ना अच्छे आदमी थे और जिन्ना बहुत अच्छे व्यक्ति थे, तो समझ आता है, क्योंकि इनका पहले भी अच्छा पैक्ट रहा है। टू नेशन थ्योरी में दोनों की एक ही राय थी। लेकिन समाजवादियों का तो कभी ऐसा स्टैंड नहीं रहा था। समाजवादी तो हमेशा से टू नेशन थ्योरी के खिलाफ रहे हैं। लेकिन ये पता नहीं कौन सी सोची समझी साजिश है या नहीं है। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि जिन्ना की मजार पे बीजेपी जाके लोटपोट हो जाए तो वो तो राष्ट्रभक्ति हो जाती है। लेकिन अगर कोई दूसरा नाम भी ले ले तो इनको मसाला मिल जाता है। आज देखिए, अभी तुष्टीकरण और पता नहीं क्या क्या बात आ रही थी। मुझे बताइए, अभी 2 दिन पहले अमित शाह जी शुक्रवार को कहीं नमाजियों ने रोक लिया था उनको। देश के गृह मंत्री को कमाल हो गया था, बिल्कुल वो शुक्रवार का जिक्र कर रहे थे वो। और मोदी साहब शमशान और कब्रिस्तान से और पता नहीं कहां से शुरू होगा। आज हालत यह है कि उत्तर प्रदेश में जो मूल मुद्दे हैं उन पर न सत्ता पक्ष बात करना चाहता है, न समाजवादी पार्टी बात करना चाहती है। और पिछले 6 महीनों में खास तौर पे जब से वहां पर प्रियंका जी एक्टिव होकर विपक्ष का पूरा धरातल लिया है, तब से कहीं ना कहीं बौखलाहट है, बेचैनी है। प्रदीप साहब का सुबह का मैं वक्तव्य सुन रहा था, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि कहीं ना कहीं बेचैनी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी में दिखाई दे रही है और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये इस तरह का बयान आया है। आज हम पूछना चाहते हैं, भूखमरी बढ़ गई लेकिन उस पर चर्चा नहीं है। 23 करोड़ लोग
बेरोजगारी रेखा से नीचे चले गए, सिलेंडर आज कमर्शियल 2000 रुपए से ऊपर हो गया, इलाहाबाद पूरी तरह से कोरोना में शमशान बन गया, कब्रिस्तान बन गया। लेकिन ओवैसी जो है उसका कोई चैलेंज आ जाए तो योगी जी तुरंत ANI वालों को, उनको देशभक्त पत्रकारों को बुलाएंगे और तुरंत बाइट देंगे कि ओवैसी का मुझे स्वीकार है। दोनों लोग लगे हुए हैं किस तरह से अपनी कमियों को छुपाकर किस तरह से चुनाव में जाया जाए। कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष का धरातल लिया है। मतलब आपको आलोक शर्मा, आपको भरोसा है कि जिन्ना के बयान से अखिलेश को कोई फायदा नहीं होने वाला? वही बात जो ओवैसी कह रहे हैं, यानी कोई मुस्लिम वोट जिन्ना के नाम पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं जाएगा। देखिए, जब बीजेपी को ISI से जांच कराने पे पठानकोट में वोट नहीं मिलता तो इनको कहां से मिल जाएगा? उसके बाद पंजाब हारे थे ना ये, तो जिन्ना के नाम पर किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अभी तो बीजेपी के तमाम स्वयंसेवक घूम रहे होंगे, किसी लाइब्रेरी में जिन्ना का फोटो मिल जाए, कुछ हो जाए, फिर कम से कम वहां पर 2-4 दिन की डिबेट मिल जाएगी। असली मुद्दों से कैसे भटका जाए, कैसे वहां पर केवल अयोध्या के नाम पर वोट मांगा जाए, कैसे हिंदू मुस्लिम किया जाए। नहीं, पर असल मुद्दों से समाजवादी पार्टी क्यों भटकाएगी? आलोक शर्मा, समाजवादी पार्टी क्यों भटकाएगी? उन्होंने विपक्ष की भूमिका नहीं अदा की। बताइए कितने मायावती ने शो किए हैं, कितने अखिलेश जी ने कितने लाठियां खाई हैं, कितनी बार गए हैं। आज अगर कहीं पर कोई विपक्ष की भूमिका में उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है तो प्रियंका गांधी जी दिखाई दे रही है। मेरे सुनील भाई इससे बात से सहमत हो सकते हैं, लेकिन मैं शलभ मनीष जी से पूछना चाहता हूं, ये मुकदमों की बात करते हैं, मुकदमों की बात किस मुंह से करते हैं आप? अरे भाई, आपने मुख्यमंत्री बनते ही अजय बिष्ट सरकार ने कितने मुकदमे वापस लिए थे? मुख्यमंत्री के ऊपर 13 मुकदमे थे उनको वापस लेने के लिए। मुजफ्फरनगर का क्या हुआ? ओके, ऑलराइट, इस मुद्दे पर आ रहा हूं, लौट रहा हूं एक सेकंड। प्रदीप जी हमेशा दोगली, प्रदीप जी आज के मुद्दे पर आ रहा हूं फिर से। दोगली नहीं रही थी आज के मुद्दे पर प्रदीप जी आपकी राय, जो सुनील साजन कह रहे हैं, एक, क्योंकि इतिहास का मेरे ख्याल से इस पैनल में सबसे ज्यादा ज्ञान प्रदीप जी आप ही को होगा, क्या फैक्चुअली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुनील साजन? क्या वाकई जितना हमारी आजादी में योगदान बाकी बड़े नेताओं का था, गांधी, नेहरू, पटेल, बाकी सब, उतना ही क्या जिन्ना का था प्रदीप जी? और क्या इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं इस बयान के? देखिए मानक जी, ऐसा है कि राजनीति में समय और स्थान, ये दो चीजों का बड़ा महत्व है। वही बात एक समय एक स्थान पर शायद अननोटिस चली जाए और वही बात दूसरे समय और स्थान पर बहुत ज्यादा नोटिस हो। जो बयान कल अखिलेश यादव जी ने दिया है उसका समय और स्थान देखिए। समय ये कि चुनाव का समय है और जयंती थी किसकी? सरदार पटेल की। सरदार पटेल की जयंती पर जिन्ना को याद करना, किसी भी संदर्भ में कर रहे, अच्छे में कर रहे हो, बुरे में कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, जिन्ना को याद करना ये एक तरह से निश्चित रूप से सरदार पटेल का अपमान। किसी और कार्यक्रम में जिन्ना पर कोई कार्यक्रम हो रहा होता, उसमें बोले होते, अलग बात होती। दूसरी बात, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके। उत्तर प्रदेश ही वो प्रदेश है जहां बंटवारे की नींव पड़ी, जहां से ये 2 राष्ट्र की जो थ्योरी थी उसका जन्म हुआ। और उसी उत्तर प्रदेश में खड़े होकर अगर आप जिन्ना को अच्छा बताएंगे, कैसे कोई हिंदुस्तानी भूल जाएगा डायरेक्ट एक्शन की जो कॉल दी थी जिन्ना ने? उसके बाद बंगाल में जो हुआ कत्लेआम, उसको क्या भारत के लोग भूल जाएंगे? देश के बंटवारे में जो इतने लोग मारे गए, उसको क्या भूल जाएंगे लोग? जिन्ना बचपन में कैसे थे, वकील कैसे थे, इन सब बातों को कोई मतलब नहीं। जिन्ना ने भारत के लिए क्या किया है? बुरे के अलावा अच्छा तो कुछ नहीं किया है। यही गलती जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी ने की। जिन्ना की मजार पर उनको लगा कि जाकर सेकुलर हो जाएंगे, राजनीति के हाशिए पर चले गए। तो जिन्ना के बारे में लिखा जसवंत सिंह ने किताब में, अपनी पार्टी से निकाल दिए गए। तो जिन्ना का समर्थन करना मतलब ये किसी के सोच में कैसे आ सकता है? अगर जो भी भारतीय है वो कैसे कह सकता है कि जिन्ना ने ये अच्छा किया या ये किया? जिन्ना को अगर कोई भारत में ये बात अगर पाकिस्तान में ये कही जाए तो मैं समझ सकता हूं। उनके कायदे आजम थे, उन्होंने पाकिस्तान बनवाया, और समाजवादी पार्टी इसकी बात कर रही है जो लोहिया जी के आदर्शों पर चल ऐसा दावा करती है। लोहिया जी जो अखंड भारत की बात करते थे,
उनकी पार्टी का अगर कोई नेता, और सबसे बड़ा नेता इस समय तो सर्वोच्च नेता है समाजवादी पार्टी के अखिलेश का, वो जिन्ना की बात करते हैं जिसने इस देश का बंटवारा करवाया। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने या तो अज्ञानतावश किया है, या जैसा कि जो है आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में जो है सवाल किया, और वैसी का जो बयान है उसके संदर्भ में देखें तो इस दृष्टि से किया कि इससे मुसलमान प्रभावित हो। मुझे लगता है कि दोनों स्थितियों में ओके उनको इससे बचना चाहिए। और अगर ऐसा बोल दिया तो उसमें कोई हर्ज नहीं था कि कहते कि मुझसे असावधानीवश हो गया, मेरा इरादा ये नहीं। ठीक है, तो शायद बात इतनी नहीं बढ़। ओके, प्रदीप जी एक कमेंट और करिएगा। आज खबर यह आई है कि अखिलेश यादव एक बार फिर से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं और कह रहे हैं आरएलडी से मेरा गठबंधन फाइनल हो गया है। अखिलेश यादव खुद चुनाव में क्यों नहीं उतरते, अक्सर नहीं उतरते, असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? नहीं, देखिए मानक जी, ये पिछले कुछ सालों में इस तरह का ट्रेंड चला है। जैसे नीतीश कुमार को देखिए, वो अब चुनाव नहीं लड़ते, विधान परिषद से जाते। हालांकि एक समय ऐसा था कि जब ऐसा करना मतलब कानूनी रूप से कोई रोक नहीं, बहुत ही अनैतिक माना जाता था राजनीतिक। एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के तो बाई इलेक्शन हार गए, वो विधान परिषद से जा सकते। और उसके अलावा आप देखें, इस समय योगी आदित्यनाथ भी विधान परिषद से है, मुख्यमंत्री हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने तो सांसद थे, बाई इलेक्शन नहीं लड़ा उन्होंने। इस बार लड़ेंगे कि नहीं हमको मालूम नहीं है। लेकिन अगर जो परिस्थिति है राजनीतिक, उसमें अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला करते तो उनके कार्यकर्ताओं में भी उत्साह बढ़ता और गंभीरता नजर आती कि मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसलिए विधानसभा का चुनाव लड़ना। अभी तो संशय की बात कि अगर आ गई सरकार तो विधान परिषद से आ जाएंगे, नहीं आई तो सांसद बने रहेंगे। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिहाज से मतलब कोई अनैतिक काम उन्होंने नहीं किया है, कोई गैर कानूनी काम भी नहीं किया है, लेकिन पॉलिटिकल मैसेजिंग के हिसाब से उनकी ये घोषणा ठीक नहीं है। इसको भी मैं कह रहा हूं, इसको अवॉइड बोलने की जरूरत क्या है? बिल्कुल, सुनील चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो तो जब नॉमिनेशन होता पता चल जाता नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल। और सुनील तो आज ये बोलकर और सुनील आज ये जो घोषणा की है आरएलडी के साथ गठबंधन हो गया, सीट शेयरिंग पर अभी बात चल रही है, कहीं वो प्रियंका गांधी के साथ जो तस्वीर आ गई कल जयंत चौधरी की, उसके बाद तो कहीं नहीं आनंद फानन में ये ऐलान करना पड़ा अखिलेश को कि कहीं ऐसा ना हो चौधरी साहब को लेके उड़ जाए प्रियंका गांधी। लीड लिए हुए हर मुद्दे पर वो यूपी में। देखिए मानव जी, राजनीतिक शिष्टाचार होती है। अगर माननीय जयंत चौधरी जी और माननीय प्रियंका गांधी जी एयरपोर्ट पे मिल जाती, तस्वीर आ जाती, इसका मतलब उनका गठबंधन नहीं हो गया। अगर तस्वीरों से गठबंधन होता तो प्लेन पे तो माननीय अखिलेश यादव जी की और प्रियंका गांधी जी की तस्वीर आ गई थी। ये शिष्टाचार होता है। हमारा गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल के साथ था, राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, दूसरे दल भी गठबंधन में आए हैं। यही गठबंधन उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। हाँ, हम आलोक शर्मा जी की उस बात से जरूर सहमत है कि असल मुद्दे पर बात होनी चाहिए कि गैस के दाम कितने बढ़ गए, डीजल पेट्रोल कितना बढ़ गया है, लोग दिवाली कैसे मना पाएंगे। अब कहने से क्या फायदा? आलोक शर्मा तो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने ध्यान भटका दिया असल मुद्दे से, ये बयान देखकर। नहीं, हमने ध्यान नहीं भटकाया है। आलोक जी तो वो ये कह रहे हैं, आलोक जी फिर से दोहरा देता हूं, आलोक जी कह रहे हैं प्रियंका गांधी ने आपको परेशान कर दिया है, बौखला गए हैं आप, इसीलिए आपको लग रहा है कि असल मुद्दे नहीं, अब धर्म के नाम पर वोट मांगना पड़ेगा तभी बचेंगे। देखिए मानव जी, प्रियंका गांधी जी से हम घबराएंगे क्यों? प्रियंका गांधी जी कोई भयावह भी नहीं दिखती हैं। प्रियंका गांधी जी नेता हैं, कांग्रेस को लीड कर रही हैं, कांग्रेस का नेतृत्व कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके के बयान माननीय प्रियंका गांधी जी दे रही हैं कि हम 40% लड़ाएंगे महिलाओं को, उन्होंने कहा हम स्कूटी देंगे, मोबाइल देंगे, तो आलोक जी के पास और प्रियंका जी के पास ये देश में साबित करने के लिए पंजाब है, अभी राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, वहां सब कुछ दे दीजिए, देश मान लेगा। वरना तो फिर जैसी बीजेपी वैसी कांग्रेस, आप भी जुमलेबाज हो जाएंगे, साबित घोषित हो जाएंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज साबित है, तो आप क्या? आलोक शर्मा क्विक रिस्पॉन्स, उसके बाद आ रहा हूं शलभ। देखिए, मुझे लगता है कि पंजाब में जो हमने किया वो ऐतिहासिक था और आगे भी इस तरह के कदम उठते रहेंगे।
जहां तक बात है समाजवादी पार्टी की, शायद वो भूल गए कि लोकसभा में जब हमारा यूपीए 2 में बहुमत नहीं था तो समाजवादी पार्टी सबसे आगे थी कि महिला आरक्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन आज का विषय वो नहीं है। मैं सुनील भाई की बातों की कद्र करते हुए मैं वापस विषय पर आना चाहता हूँ। आज बात आ रही है कई तरह की कि भाई ये क्या हो गया, अपमान हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया। देखिए, ना तो हो बड़े लोगों का, गांधी जी का बीजेपी ने, आरएसएस ने कम अपमान किया है क्या? पंडित नेहरू का कम अपमान किया है क्या? इंदिरा गांधी जी का तो कल सरकार ने कितना किया है। कहीं एक टीवी चैनल पे इंस्ट्रक्शंस थी मैक्सिमम पे, इंदिरा जी के शहादत के जो तमाम प्रोग्राम्स है उसको नहीं दिखाया जाए। मीडिया में इंस्ट्रक्शंस थी। क्या ये सच नहीं है? कल प्रधानमंत्री बोलते हैं, देश के गृह मंत्री बोलते हैं, इंदिरा जी का नाम तक नहीं लिया जाता है। तो इनके अपमान करने से बीजेपी के या किसी के भी कोई ना छोटा होगा ना बड़ा होगा। मैं पूछना चाहता हूँ शर्म मणि से, आज उनको बड़ा नेहरू जी का और सरदार पटेल का याद आ रहा है। सरदार पटेल जी के नाम पर कोई एक योजना रख दी हो आपने पूरे 7 साल में, तो उसका नाम जरूर बता के जाइएगा। एक एयरपोर्ट का नाम अहमदाबाद से सरदार पटेल जब हमने किया था, उस समय पर वहां की जो मुख्यमंत्री थी, जो आज गवर्नर है उत्तर प्रदेश में, तमाम लोगों को विरोध करने पहुंच गई थी 1952 में। आज आप पटेल पटेल गाते रहिए, 1952 में पहले चुनाव में उनके बच्चों को हराने के लिए पूरी आरएसएस गुजरात में। बोलिए शलभ मणि। शलभ, देखिए, आलोक जी ने मुख्यमंत्री को लेकर एक उपमा दी थी। मैं अपनी बात यही से शुरू करूंगा कि इटली निवासी एंटोनियो मानियो और राहुल विंसी की जो पार्टी है ना, ये देश की सबसे गद्दार और सबसे फ्रॉड पार्टी है। पूरा देश ये हमसे पूछ रहे हैं इंदिरा गांधी के बारे में क्या किया। अरे सुनिए आलोक जी, मैंने आपको ऊपर हंसी, ये हमसे पूछ रहे हैं, जरा पंजाब में बताइए ना, पंजाब में सिद्धू और आपके जो मुख्यमंत्री चन्नी है, वो इंदिरा गांधी जी के किसी कार्यक्रम में क्या उन्होंने हिस्सा लिया? आपको क्या मीडिया नजर नहीं आता? जरा गूगल कर लीजिए, और शर्म से वहीं कहीं आसपास मिले कहीं तो चुल्लू भर पानी तलाशिएगा। आपके नवजोत सिंह सिद्धू ने और आपके पंजाब के मुख्यमंत्री दोनों ने बायकॉट किया इंदिरा जी से जुड़े कार्यक्रम का। क्यों किया ये बता दीजिएगा। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर इंदिरा जी के किसी कार्यक्रम में जाएंगे तो जिस तरह से इंदिरा जी की हत्या हुई थी, उस पर, उसको लेकर जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, उस पर असर पड़ेगा। निश्चित तौर पे कांग्रेस को एंटोनियो मानियो जी की पार्टी जो है, राहुल विंसी की जो पार्टी है, उससे बात आपकी है, आपको तो जिन्ना पसंद आएंगे। अरे बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी आज अगर जिन्ना के साथ खड़ी है तो हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि आपके नेतृत्व में इस देश का बंटवारा हुआ। इस देश के सीने पर अगर आरी चली, इस देश की आत्मा पर अगर आरी चली, वो कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में चली। अगर लाखों लोग मारे गए तो कांग्रेस। शलभ एक सेकंड, शलभ एक सेकंड, आपने कहा, आलोक जी एक सेकंड, शलभ आपने कहा कांग्रेस, शलभ आपने कहा कांग्रेस जिन्ना के साथ खड़ी है, लेकिन अभी अभी आपने देखा आलोक शर्मा ने कांग्रेस की तरफ से सुनील साजन को घेरा इस जिन्ना के मुद्दे पर। आप कैसे कह रहे हैं वो जिन्ना के साथ खड़े हैं? मानक, आपको लग रहा होगा कि घेरा, ये पूरी 50 मिनट की डिबेट जब दर्शक देख रहे होंगे ना, तो उनको समझ में आ रहा होगा कि वही हैं जो उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों का साथ पसंद है नारा देकर चुनाव लड़ने आए थे। देखिए, उत्तर प्रदेश में और देश में इन्होंने हर प्रयोग कर लिए। हाँ, मेरा उत्तर सुन लीजिए, उसके बाद दीजिएगा। ये उत्तर प्रदेश और देश में इन्होंने सब प्रयोग किए। 2 लड़कों का साथ पसंद है, कितना मीडिया में हाइप दिया, कितना की बस साहब, पर इस बार तो अलग लड़ रहे हैं। दूसरा महाराज, अरे ठीक है, सुन तो लीजिए। हालत क्या हुई, जमानत जब पार्टी में दोनों हो गए। अब क्या प्रियंका वाड्रा को लेके आए कि प्रियंका जी आई हैं, आप भी कह रहे हैं कि बहुत लीड ले रही हैं। साहब, प्रियंका वाड्रा के चुनाव नेतृत्व में अमेठी का चुनाव लड़े थे। मैंने कहा मुद्दों पर लीड ले रही है। मैंने देखिए, मैंने कहा मुद्दों पर लीड ले रही है, मुद्दे उठा रही है, बाकी विपक्ष से पहले। मानक जी, क्या पहली बार प्रियंका वाड्रा लखनऊ आई है या उत्तर प्रदेश आई है? अमेठी का जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 का, वो प्रियंका वाड्रा की अगुवाई में लड़ा गया। उसके बाद देखिए, अमेठी रायबरेली में पंचायत चुनाव में एक जिला पंचायत सदस्य नहीं जिता पाया। हम लोग तो प्रियंका वाड्रा को न जाने कितने। ओके, आलोक शर्मा क्विक रिस्पॉन्स। आलोक शर्मा जल्दी से छोटा सा कमेंट। सबसे पहले तो बीजेपी की पुरानी आदत रही है मानक जी, ये जम्मू कश्मीर जाएंगे तो मोदी जी बड़े बड़े नारे देंगे, बड़े बड़े भाषण देंगे कि बाप बेटी और बाप बेटी और बाप बेटा। अटल जी पहली बार सरकार में आए तो फारूक अब्दुल्ला उनके बेटे को कैबिनेट मंत्री बनाया। पहली बार जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की नौबत आई तो महबूबा के साथ सरकार। और हमसे कह रहे हैं तो हम 2 लड़के और उत्तर प्रदेश के लड़के। अरे भाई, हमने तो बिल्कुल चुनाव लड़ा, गठबंधन करके चुनाव लड़ा। आपने तो सरकार चलाई है, सपा के साथ चलाइए कि नहीं चलाई है, बसपा के साथ। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। प्रदीप जी छोटा सा क्लोजिंग कमेंट। प्रदीप जी, क्या ये जिन्ना वाला मुद्दा आपको लगता है चुनाव तक जिंदा रहेगा? क्योंकि चुनाव में अभी कई महीने बाकी हैं। नहीं, अभी बहुत मुद्दे आने वाले हैं मानक जी, ऐसा नहीं है।
राजनीतिकों से इतने निराश मत होइए। वो अभी चुनाव 3 महीने बाकी है, अभी बहुत तरफ से सेल्फ गोल होंगे, तो उनका इंतजार करना चाहिए हम लोगों को। ये ना तो पहला है और ना आखिरी मुद्दा है। अभी 3 महीने का समय, आप देखिए हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई इस तरह का बयान किसी पार्टी या नेता की ओर से आएगा, जब हम आप चर्चा कर रहे होंगे, और हो सकता है मार्च तक भूल जाएं कि जिन्ना पर क्या बयान है। ओके, ऑल राइट, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। प्रदीप जी आपका, शलभमणि त्रिपाठी, आलोक शर्मा और सुनील साजन, थैंक यू सो मच। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। राष्ट्र की बात